नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिटकॉइन की प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो अगर हम आने वाले दिनों में इसका व्यवहार इतिहास के अनुसार देखें, तो यहाँ हर बार पैटर्न में बिटकॉइन ने हमें एक बेयरिश पैटर्न ही दिखाया है। तो यहाँ अगर आप देखें, हर बार इसने सपोर्ट को तोड़ते हुए ही आगे बढ़ा है और अब भी वही पैटर्न आपको यहाँ फिर से दिखाई दे रहा है। तो अब जब भी यह येलो लाइन टूटती है, अगर बिटकॉइन इस येलो लाइन वाली सपोर्ट को खो देता है, तो अगला ये लगभग $54,000 के क्षेत्र तक गिर सकता है। अगर ऐसा ना हो और गिरावट ना आए, तो इसे $60,000 से ऊपर ही बने रहना चाहिए और उस प्राइस से एक नया लोअर हाई और एक नया हायर लो बनाते हुए लगातार ऊपर जाना चाहिए। तो जब तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता, तब तक हमें मार्केट में बढ़ोतरी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम एक बेयरिश मार्केट में हैं और ये एक बेयरिश साइकिल है। तो हर 4 साल के साइकिल में कम से कम 1 साल बेयरिश रहता है। तो अगर हम इतिहास के अनुसार देखें तो अब तक हमने इसे नहीं बदला है और ये ऐसी चीज़ है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इस बार बदलेगा या नहीं, इसका फैसला हम सिर्फ कन्फर्मेशन के आधार पर ही कर सकते हैं। और फिर अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं और 3 डे टाइम फ्रेम में अगर आप साफ-साफ देखें तो यहाँ जो ब्लू लाइन है, ये 100 मूविंग एवरेज है और फिर ये 200 मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, तब निश्चित रूप से मार्केट में फिर से एक डंप देखने को मिलता है। और फिर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में, तो हम चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, अब तक हमारे पास मार्केट में कोई मजबूती नहीं है। और ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अब अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो बिटकॉइन की औसत कीमत लगभग $68,000 एरिया में है। तो बिटकॉइन हमारे लिए इसी औसत कीमत के क्षेत्र में स्थिर बना हुआ है। तो अब इस सोमवार मार्केट ओपनिंग पे फिर से वही बस येलो लाइन को टेस्ट करके ऊपर जाएगी या नहीं, या फिर यहाँ से ब्रेक होगी या नहीं। और मैंने जो ये ग्रीन बॉक्स डाला है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है लगभग $69,500 एरिया के आसपास, उसके ऊपर जो भी है वहाँ तक जाएगी या नहीं, ये हमें देखना है। तो दोस्तों, मैं अभी इस मार्केट में बेरिश हूँ, लेकिन अगर ये येलो लाइन को पार करके नीचे ना जाकर ऊपर स्थिर रहती है तो फिर हम लॉन्ग के लिए देखेंगे। तो ये इस हफ्ते का अपडेट है। तो हमारे मार्केट में अगला कौन-सा ट्रेड लेना चाहिए, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो लोग फॉलो करते हैं, उन्हें ज़रूर वहाँ अपडेट देता रहूँगा।